कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 7/2/25-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विषय विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, ठीक है, जिससे वो भी विषय विज्ञान के पेपर में अच्छे अंक लेके आ सके। आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 7/2/25-26 विषय विज्ञान। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए, आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। तो निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता मानव उपयोग के लिए पौधों को उगाने और पशुधन पालने से संबंधित विज्ञान की शाखा है। तो आपका यह था कृषि, बी था बागवानी, और सी था मत्स्य पालन और डी था पशुपालन। तो जो प्रश्न पहला दिया गया मानव उपयोग के लिए पौधों को उगाने और पशुधन पालने से संबंधित विज्ञान की जो शाखा है वो है आपकी कृषि। ये राइट आंसर रहेगा। फिर आपका प्रश्न दूसरा आता निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है। तो आपका यह था लोहा, बी था कांच, सी था एलपीजी और डी था पत्थर। तो जो प्रश्न दूसरा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है, तो इसका उत्तर आपका एलपीजी हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। किसी जंगल में काले हिरण, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करते हैं। तो आपका यह था प्राणी जात, बी था पादप जात और सी था पारितंत्र और डी था स्पीसीज। तो जो प्रश्न तीसरा आपका दिया गया किसी जंगल में काले हिरण, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करते हैं, तो इसका उत्तर आपका प्राणी जात हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अच्छा चालक है। तो आपका यह था ईंट, बी था इस्पात, सी था प्लास्टिक और डी था कपास। तो निम्नलिखित में से कौन अच्छा चालक है, तो जो आपका इसका उत्तर रहने वाला है वो आपका इस्पात हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न 5 आता है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। तो आपका यह था भूपाटी और बी था परिवार और सी था बाह्य करोड़ और सी था आंतरिक करोड़। तो जो प्रश्न 5 दिया गया पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका भूपाटी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है आपके बहुविकल्पी ये प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए, आपके यहाँ पर आता है रेगिस्तान 6 से 10 तक। चलिए, आपके यहाँ पर रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका निर्देश आता है नीचे दिए रिक्त स्थान, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। मिट्टी को उलटने, पलटने या पोला करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी यहाँ पर कहलाती है जुताई, ठीक है। जुताई आपका इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न 7 आता है ईंधन के ऊष्मीय मान को डॉट डॉट मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ईंधन के ऊष्मीय मान को, ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका 8वां आता विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत, ठीक है, निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहते हैं। तो जो प्रश्न 8 दिया गया है विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं विद्युत लेपन, ठीक है। विद्युत लेपन आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। और साथ ही आपका यहाँ पर देख लेते हैं 9वां। तो 9वां तो लोहे पर जंग लगना डॉट डॉट की घटना है। तो लोहे पर आपकी जंग लगना यहाँ पर रासायनिक जो है इसका उत्तर रहेगा ऑक्सीकरण की घटना है, ऑक्सीकरण हो जाएगा इसका उत्तर। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता भूपाटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण डॉट डॉट आते हैं। तो भूपाटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण आपके भूकंप आते हैं। तो भूकंप आपका इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए, आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से लेकर 16 तक। तो निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्न का उत्तर 1 है, शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपका निर्धारित है। तो 11वां आता खरीफ फसल किस ऋतु में उगाई जाती है, किन्हीं 2 खरीफ फसलों के नाम लिखिए। तो चलिए, हम यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 11वें प्रश्न का उत्तर है खरीफ फसलें वर्ष ऋतु में उगाई जाती हैं। इसके 2 उदाहरण धान, चावल और मक्का है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 12वां आता ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आपका रहेगा वे पदार्थ जिनका प्रज्वलन
ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ आसानी से आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, जैसे LPG और पेट्रोल। फिर आपका 13वां आता मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो इसका उत्तर रहेगा मादा की गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता संतुलित आहार क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा वह भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सही मात्रा में मौजूद हो, संतुलित आहार कहलाता है। फिर आपका यहाँ पर 15वां आता संपर्क बल क्या है या कितने प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर देख लीजिए। जब कोई बल किसी वस्तु के वास्तविक संपर्क में आने पर कार्य करता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। इसके मुख्य प्रकार पेशी बल और घर्षण बल है। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर 16वां आपका आता तड़ित से अपनी सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। तो यहाँ पर तड़ित से अपनी सुरक्षा के 2 उपाय रहेंगे। पहला रहेगा गर्जना सुनने पर किसी सुरक्षित स्थान या पक्के मकान के अंदर चले जाना चाहिए। और दूसरा रहेगा यदि आप खुले में हैं तो ऊंचे पेड़ों या बिजली के खंभों के पास ना खड़े हों बल्कि ज़मीन पर सिमट कर बैठ जाएं। अब चलिए आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। तो निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्न को उत्तर 30 चल शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 17 आता आदर्श ईंधन के 3 लक्षण लिखना है आपको। तो आदर्श ईंधन के हम 3 लक्षण देख लेते हैं। पहला आता यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा रहेगा इसका ऊष्मीमान अधिक होना चाहिए। और तीसरा आता जलने पर या कोई हानिकारक गैस या अवशेष नहीं छोड़ना चाहिए। फिर आपका आता रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो चलिए हम इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका इसका उत्तर रहेगा रेड डाटा पुस्तक वह सरकारी रिकॉर्ड बुक है जिसमें सभी संकटग्रस्त ठीक है पौधों जंतुओं की प्रजातियों की सूची रखी जाती है। फिर आपका यहाँ पर आता जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। सजीवों द्वारा अपने जैसे नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जंतुओं में जनन की 2 मुख्य विधियाँ लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर आपका आता ऋतुस्राव क्या लिखिए। तो इसका उत्तर का महिलाओं में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की आंतरिक परत और रक्त वाहिकाएं टूटकर रक्त स्राव के रूप में शरीर से बाहर निकलती हैं। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। फिर आपका 21वां आता एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो चलिए इसका उत्तर आप देख लीजिए। इसका रहेगा हथौड़े से पीटने पर लगा बल लोहे के टुकड़े आकृति बदल देता है। ठीक है, पूरा आपका बदला जा सकता है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ 22वां आता क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर रहेगा नहीं, नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, नींबू अम्लीय प्रकृति का होता है जो एल्यूमिनियम धातु के साथ रासायनिक क्रिया करता है जिससे अचार खराब हो सकता है और वह जहरीला हो सकता है। इस तरह से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो 23वां प्रश्न आता है प्रतिजैविक क्या? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो आप यहाँ पर देख लीजिए बे औषधियाँ जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देती हैं प्रतिजैविक कहलाती हैं। और सावधानियाँ देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर 24वां था व्याख्या कीजिए। सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो इसका उत्तर रहेगा जब वस्तु स्थिर होती है। स्थितिक घर्षण तो उसकी सतह की अनियमितताएँ जमीन की सतह में मजबूती से फंस जाती हैं। ठीक है, आपका घर्षण हमेशा कम होता है, यहाँ तक याद कर लेना है। 25वां आता वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है? ध्वनि प्रदूषण से तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और सुनने की क्षमता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लगातार शोर में रहने से व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। अब चलिए आपका 26वां आता मनोनीत का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो नामांकित चित्र है मनोनीत का जो नामांकित चित्र है वो आपको अपने मन से कहीं से भी आपको बुक से मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप गूगल में सर्च करें ना, वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से जो आपका विषय विज्ञान का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।